Good afternoon, students. Today I am going to teach you third part of history, chapter 3, class 7th. I am your new SST faculty and my name is Priyesh. So let's start the topic. So firstly let us revise हमने अभी तक पढ़ा क्या है इस चैप्टर में. ठीक है, चैप्टर है चैप्टर 3 द दिल्ली सुल्तान्स. ठीक है, 7. तो इस चैप्टर में अभी तक बेसिकली मैंने आपको बहुत सारी चीजें पढ़ा दी है. ठीक है, सबसे पहले मैंने शुरू करी थी बातें कि दिल्ली की सल्तनत में सबसे पहले राजा कौन से हैं. ठीक है, किस डायनेस्टी ने पहले रूल किया. ठीक है, उसके बाद उस डायनेस्टी को किसने ओवरकम किया, किसने सक्सीड किया, फिर उसके बाद कौन रूलर, कैसे कैसे रूलर्स की जो चेन है वो कैसे कैसे बनी दिल्ली में, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. ठीक है, तो उसके बाद हमने पढ़ा था कि किस रूलर ने कितना डेवलपमेंट दिल्ली में किया. ठीक है, तो पहली चीज हमने पढ़ी डायनेस्टीज रूल. ठीक है, दूसरा पढ़ा डेवलपमेंट बाय डायनेस्टीज. ठीक है, डेवलपमेंट बाय डायनेस्टीज. ठीक है, तीसरा पढ़ा रूलर्स ऑफ डायनेस्टी. रूलर्स ऑफ डायनेस्टी. ठीक है, रूलर्स ऑफ डायनेस्टी पढ़ा. उसके बाद क्या पढ़ा था, चौथा पॉइंट हमने जो पढ़ा था वो ये था कि डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू रूलर्स. किस रूलर ने कितना डेवलपमेंट अपने एरिया में अपने टाइम में किया है. ठीक है, बेसिकली हम दिल्ली की बात कर रहे हैं तो डेवलपमेंट की अगर हम बात करेंगे तो वहां नाम आएगा दिल्ली का. ठीक है, सबसे पहले दिल्ली में कितनी डायनेस्टीज ने रूल किया था. ठीक है, दूसरी चीज यह है कि डायनेस्टीज ने कितना डेवलपमेंट किया दिल्ली में. तीसरी चीज हमने ये पढ़ी कि कौन कौन से रूलर थे किसी डायनेस्टी में. ठीक है, उसके बाद डेवलपमेंट कैसे किया रूलर्स ने. हर डायनेस्टी में कम से कम 4-5 रूलर थे, मैंने बताया था. ठीक है, तो हर रूलर के रीड में कितना डेवलपमेंट किस रेशियो पे हुआ ये हमने पढ़ लिया. ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था रजिया सुल्तान के बारे में. रजिया सुल्तान के बारे में. ठीक है, हमने दो और क्वींस का कंसीडरेशन किया था. एक क्वीन थी क्वीन डिड्डा ऑफ कश्मीर, क्वीन डिड्डा ऑफ कश्मीर. ठीक है, उसके बाद दूसरी क्वीन जो थी वो थी रुद्रमा देवी. ठीक है, इनका भी कंसीडरेशन हमने लिखा था. रुद्रमा देवी ऑफ वारंगल. ठीक है, क्वीन. ठीक है, क्वीन डिड्डा ऑफ कश्मीर, फिर रुद्रमा देवी ऑफ वारंगल. ठीक है, ये 4-5 चीजें हमने बहुत ही डिटेल में जाकर के पढ़ा. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि कई सारे डायनेस्टीज ने दिल्ली में मॉन्यूमेंट भी बनाए. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दैट मॉन्यूमेंट्स एंड मिनारेट्स. मिनारेट्स का मतलब होता है मीनार, बड़ी बड़ी मीनारें बनाई थी रूलर्स. ठीक है, तो उन मीनारों का मीनिंग क्या है, वो किस चीज के लिए, किस सिग्निफिकेंस के लिए बनवाया गया था. ठीक है, इन लोगों ने बनवाया क्यों था. ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि आज हम पढ़ेंगे कि उन मॉन्यूमेंट्स का, उन मीनार्स का मतलब क्या है. ठीक है, तो शुरू करते हैं यहाँ आज का वीडियो यहाँ से. ठीक है, ये तो था रिवीजन कि हमने क्या क्या पढ़ा. ठीक है, अब शुरू करते हैं मॉन्यूमेंट्स एंड मिनारेट्स. ठीक है, यहाँ लिख देते हैं सिग्निफिकेंस. सिग्निफिकेंस का मतलब होता है कि इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी,
ये क्यों बनवाए गए, इनकी मीनिंग क्या थी, और ये जो रूलर्स ने इनको बनवाया था वो इसको क्यों बनवाया, वो यहाँ जाके क्या करते हैं। ठीक है, बेसिकली हमें ये डिस्कशन आज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम डिस्कशन करते हैं सबसे पहले मिनारेट्स में जब कुछ आता है, ठीक है, या उसमें बिल्डिंग्स में कुछ आता है, तो अर्ली टर्किश रूलर्स या फिर जितने मुस्लिम रूलर्स थे इंडिया में, उन्होंने इंडिया में मस्जिद बनवाई। ठीक है, मस्जिद को इंग्लिश में कहते हैं मॉस्क। ठीक है, मॉस्क का सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, अगर हम बात करें मॉस्क की, तो मॉस्क वाज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर रिलीजन। मॉस्क, इसको अगर हम इसका सिग्निफिकेंस लिखते हैं, पहला सिग्निफिकेंस ये आता है कि इट रिप्रेजेंट्स द रिलीजन ऑफ द रूलर और रूलिंग डायनेस्टी। ठीक है, इसका सबसे शाब्दिक अर्थ या इसका बेसिक मीनिंग यही है, सिग्निफिकेंस यही है कि मॉस्क देख करके यही पता चलता है कि जो डायनेस्टी रूल कर रही है या फिर जो रूलर रूल कर रहा है एरिया पे या सर्टेन एरिया में, उसका रिलीजन क्या है या फिर उस पूरे उसके डायनेस्टी का क्या है। ठीक है, मॉस्क का सिग्निफिकेंस ये। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम ध्यान दें, ठीक है, रिलीजन की बात यहाँ हो रही है कि एक रूलर रिलीजन क्या था और वहां पे डायनेस्टी क्या थी। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे कई सारे राजा इंडिया में आए थे, दिल्ली के राजा ऐसे कई सारे थे जिन्होंने अपने रिलीजन का बहुत ज्यादा प्रचार किया था इंडिया में। ठीक है, बाहर से रिलीजन को लेकर के आए, यहाँ पे उन्होंने उसको स्थापित किया। ठीक है, उसके बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनवाए। ठीक है, जहाँ पे वो लोग बैठ करके अपने गॉड की प्रेयर्स करते थे। ठीक है, तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं मॉस्क की। ठीक है, तो मॉस्क में अपने रिलीजन को दिखाने के लिए उन्होंने मॉस्क बनवाए। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि दे वेंट टू these mosques for praying their worshipped gods। अपने भगवानों की पूजा करने को वहां जाते थे, प्रेयर करने वहां जाते थे। ठीक है, तो बेसिकली मॉस्क में लोग करते क्या थे, मॉस्क में जाकर के बेसिकली मुस्लिम ही जाते थे नॉर्मली। ठीक है, तो वहां जाकर के वो मक्का की तरफ होते। मक्का क्या है, लेट अस टॉक अबाउट मक्का। व्हाट इज मक्का। ठीक है, कंसीडर दिस वर्ड, वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर ऑन। तो वो मक्का की तरफ मुंह करके, जो कि इंडिया से वेस्ट साइड है। ठीक है, तो वेस्ट साइड में की तरफ खड़े होकर के वो अपने गॉड्स को याद किया करते थे, गॉड्स को नमाज पढ़ते थे। ठीक है, तो बेसिकली मॉस्क एक ऐसी जगह थी, एक ऐसी बिल्डिंग थी या एक ऐसा मॉन्यूमेंट था जहां पे मुस्लिम रूलर्स या टर्किश रूलर्स जो भी थे वो वहां जाकर के अपने भगवानों की पूजा करते थे। ठीक है, इसलिए उन्होंने इंडिया में मॉस्क बनवाए थे। ठीक, मॉस्क क्या करता था कि रूलर का या रूलिंग डायनेस्टी का रिलीजन दिखाता था। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि वहां जाकर के वो लोग पूजा करते थे। ठीक है, तो मॉस्क में क्या होता है, मॉस्क में जो मेजर मॉस्क या मेजर मस्जिद जो किसी एरिया की थी, वहां पे कई सारे लॉट्स ऑफ मुस्लिम्स went there to pray or read namaz. Namaz was a kind of prayer of Muslims. Okay, so Muslim went there to pray or read namaz in groups. ठीक है, हम बात कर रहे हैं मस्जिदों की। तो मस्जिदों में क्या होता था, वो मुस्लिम धर्म को रिप्रेजेंट करता था। दूसरी चीज ये कि मुस्लिम रूलर जो थे वो वहां जाकर के नमाज पढ़ते थे, अपने भगवान की पूजा करते थे। ठीक है, तीसरी चीज ये कि जो बड़ी बड़ी मस्जिदें थी जो दिल्ली में लोगों ने बनवाई थी, अगर उसकी हम
एग्जांपल लेने की बात करेंगे तो पहला जामा मस्जिद जो कि औरंगजेब ने बनवाई थी, ठीक है। दूसरी चीज आती है मोती मस्जिद, ठीक है। कई सारी ऐसी मस्जिदें हैं जो इंडिया में मुस्लिम रूलर्स ने बनवाई थी, वहां जाकर के वो ग्रुप्स में भी नमाज पढ़ सकते थे, बहुत वास्ट लेवल पर उन्होंने बनवाया, ठीक है। तो यहाँ जाकर के बेसिकली वो पूजा करते थे और अपने भगवान को याद किया करते थे, ठीक है। ये हो गई मॉस्क की बात, ठीक है। हाँ, अब ये तीन चीजें मैंने बता दी मॉस्क के बारे में। अब चौथी चीज जो है वो मॉस्क के बारे में जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये होता था कि ये जो ग्रुप ऑफ पीपल वहां जाते थे पूजा करने या फिर नमाज पढ़ने, वहां पे वो दे selected the most educated and most respected individual as their teacher, ठीक है। वहां पे जाकर के वो सबसे ज्यादा एजुकेटेड, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और सबसे ज्यादा इज्जतदार आदमी को अपना गुरु मान लेते, ठीक है। और गुरु या टीचर की जो अरबिक वर्ड होता है उसको कहते हैं इमाम, ठीक है। इमाम कहते हैं, पहले के लोग काजी भी कहते थे, ठीक है, काजी साहब, ठीक है, काजी भी कहते हैं। तो मॉस्क के जो पुजारी हुआ करते थे या फिर जो द प्रीस्ट ऑफ मॉस्क आर सेड टू बी एज इमाम। तो जो ये ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स वहां प्रे करने या नमाज पढ़ने जाते थे वो एक रिस्पेक्टेड और पढ़े लिखे आदमी को अपना गुरु समझ मानते थे, जो कि पूजा वगैरह करने में अच्छा था, तो उसको अपना गुरु मान करके उनकी ही दिखाए हुए रास्तों पर ये चलते थे, ठीक है। उनकी बहुत रिस्पेक्ट किया करते थे और उनको इमाम के नाम से एड्रेस करते थे, इमाम साहब कहते थे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, मेंबर्स ऑफ कम्युनिकेशन चूज द मोस्ट रिस्पेक्टेड लर्न मैन एज देयर लीडर। इमाम, लीडर, टीचर या फिर प्रीस्ट, एक ही चीज होती है यहाँ पे, लीडर, लीडर, ठीक है, लीडर, ठीक। इसके बाद ये होता था कि he also delivers a sermon during the Friday prayer। इसके बाद हम बात करते हैं अगले, ठीक है। तो जो हमारे इमाम साहब हुआ करते थे, इमाम साहब he delivered sermons, इसको खुतबा कहते हैं, अजान भी कहते हैं, ठीक है। खुतबा या अजान, अजान और फ्राइडे प्रेयर्स, ठीक है। तो जो इमाम साहब थे वो सरमन, सरमन का मतलब ये होता है स्पेशल टाइप ऑफ प्रेयर दैट इज सं, ठीक है, मतलब एक गाए जाने वाली प्रेयर है, ठीक है, जिसको फ्राइडे प्रेयर से बेसिकली जो इमाम थे वो गाया करते थे या डिलीवर किया करते थे, बोला करते थे, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंस था मॉस्क का कि वो इस्लाम रिलीजन को शो करता था, ठीक है। वहां पे जो रूलर और रूलिंग डायनेस्टी का जो रिलीजन है वो पता चलता था उसको देख करके, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि वहां का जो मुस्लिम रूलर थे या फिर वो जो मुस्लिम सोसाइटी थी वो वहां जाकर के अपने भगवान को याद करती थी मक्का की तरफ मुंह करके, यानी कि इंडिया से वेस्ट साइड, ठीक है। उसके बाद वो सारे जितने ग्रुप ऑफ पीपल थे वो सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे आदमी को अपना लीडर घोषित कर देते थे, लीडर, टीचर या वहां का प्रीस्ट, ठीक है। इसको कि अरेबियन में वो इमाम साहब कहते हैं, काजी साहब कहते हैं, ठीक है। जो काजी साहब थे या इमाम साहब थे वो फ्राइडे प्रेयर्स में sermon deliver किया करते थे या a small kind of prayer that is sing, that is sung, ठीक है। वो इसको गाया करते थे फ्राइडे प्रेयर्स के दिन, उसको अरेबियन में खुतबा भी कहा जाता है या अजान भी कहा जाता है, ठीक।
So moving on. So according to our book, it has been written that the Delhi Sultan built several mosques in cities all over the subcontinent. इसका मतलब ये हुआ कि जो रूलर्स थे उन्होंने बहुत सारे मॉस्क का निर्माण कराया, मस्जिद बनवाए पूरे इंडिया में, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ऑल ओवर द देयर रूलिंग, ठीक है, हर जगह उन्होंने मॉस्क का निर्माण कराया, मस्जिद बनाया, ठीक है। These demonstrated their claims to be protectors of Islam and Muslim mosques who helped to create the sense of community of believers. इसका मतलब ये है कि मस्जिद बनवाने का जो उनका आइडिया था वो ये दिखाता था कि वो इस्लाम के प्रोटेक्टर्स हैं, मतलब इस्लाम धर्म को वो अपने हिसाब से बचा रहे हैं, उसकी बचावट करना वो चाहते हैं, ठीक है। बचाना इन द सेंस ये कि कई बार ऐसा भी होता है कि लोग धर्म के मामले में कई सारे अपने नए नए नियम बना लेते हैं, ठीक है। नियम बनाने के पीछे उनका ये कारण होता है कि कई सारे जो धर्म के नियम है वो उनसे फॉलो नहीं किए जाते, तो फिर वो अपने हिसाब से नियमों को मॉडिफाई करके उसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो हर जगह मॉस्क बनाने का एक यही मेन सिग्निफिकेंस ये था कि सबको पता चले कि जो हमारा रूलर है वो किस रिलीजन का है, किस धर्म का है, ठीक है, और हर जगह अपने धर्म का वो प्रचार कर सके, ठीक। उसके बाद ये भी बताना चाहते थे कि हम इस्लाम के प्रमोटर्स हैं या उसकी रक्षा करने वाले रक्षक, ठीक है। उसके बाद मॉस्क आल्सो हैड टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स। अब ये होता था कि जब एक ही एरिया, एक पूरे उनके रूलिंग एरिया में कई जगह कई सारे मॉस्क बना दिए जाते थे, तो इससे ये भी पता चलता था कि मुस्लिम कम्युनिटी या इस्लाम के फॉलोअर्स किसी एक एरिया में कितना ज़्यादा है, ठीक है। इससे बेसिकली वो ये दिखाना चाहते थे कि मुस्लिम कंट्री है ये, ठीक है, और मुस्लिम फॉलोअर्स इस कंट्री में, यानी कि इस रूलर के फॉलोअर्स बहुत सारे इस इंडियन सबकॉन्टिनेंट में या उनके रूलिंग एरिया में हैं, ठीक है। तो बेसिकली द मेन सिग्निफिकेंस ऑफ बिल्डिंग मॉस्क टाइप ऑफ मॉन्यूमेंट वाज टू display their religion, to maintain their own religion in another country also, and to promote their religion all over the world, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि it was necessary to reinforce this idea of a community because Muslim came from a variety of backgrounds. अब ये भी था कि ये दूसरे एरिया से आए, ठीक है। तो अपने मुस्लिम धर्म का प्रचार करना इन मुस्लिम रूलर्स के लिए इसलिए भी जरूरी था क्योंकि मुस्लिम जो थे वो कई सारे बैकग्राउंड से, ठीक है, कई सारे टर्किश थे, कई अफगानी थे, कई मंगोल थे, ठीक है, तो कई सारे बैकग्राउंड से मुस्लिम्स इंडिया में आए थे, और दैट इज व्हाई इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर देम टू रीइंफोर्स, यानी कि अपने कम्युनिटी, अपने रिलीजियस बिलीव्स को पूरे एरिया पे इंपोज कर, ठीक है, वो जबरदस्ती अपने धर्म को दूसरों से फॉलो कराते थे और जो नहीं होना चाहता था उसको भगा देते थे, ठीक है। सो मुस्लिम रूलर्स reinforced their religious beliefs on a whole community, पूरे समाज में अपने धर्म का प्रचार तो करते ही थे, उसके बाद फोर्सफुली लोगों से उसको फॉलो भी कर रहा है, ठीक है। ये सबसे बड़ी परेशानी थी मुस्लिम रूलर्स की, ठीक है। उन्होंने अपने धर्म का प्रचार तो किया ही किया, अपने धर्म के जो एविडेंसेस थे वो हर जगह बनवाए, मॉस्क बनवाए, मीनारे बनवाए, कब्र बनवाए, कब्र मतलब टॉम, ठीक है, मकबरा, मरने के बाद अपने पुरखों को यहीं पे दफना भी दिया, ठीक है, हर चीज तो उन्होंने किया, बट दे आल्सो डिड दिस टाइप ऑफ थिंग, मतलब ये उन्होंने अपनी रिलीजियस बिलीफ को दूसरों के ऊपर थोपना शुरू कर दिया कि नहीं, आपको जरूरत है, जरूरी है ये मानना कि इस्लाम बेस्ट धर्म है, इस्लाम इज अ गुड कम्युनिटी, गुड रिलीजन, ठीक है। यही काम पहले, उसके बाद इनके जाने के बाद बाकी जो मुस्लिम बच गए थे उन्होंने हिंदुओं में किया, ठीक है। पाकिस्तान की जैसे
बात करते हैं तो पाकिस्तान में कई सारे रहने वाले हिंदुओं को जबरदस्ती कन्वर्ट किया गया मुस्लिमों में, ठीक है। सो दे इम्पोज देयर बिलीफ ऑन द होल कम्युनिटी, ठीक है। तो इससे पता क्या चलता है, इससे ये पता चलता है कि कितना जरूरी हो गया था मुस्लिम रूलर्स के लिए कि वो अपने धर्म का जितना हो सके उतना विस्तार करें, ठीक है। विस्तार करने का मतलब ये था कि कितना जल्दी मुझे भी कितना जल्दी जरूरत है उनके धर्म को बढ़ाने की, कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस है उनके धर्म की, ठीक है। तो दे डिड दिस रीइंफोर्समेंट। सो ये दिखाता है कि इट वाज हाउ मच इम्पोर्टेंट फॉर दीज रूलर्स टू रीइंफोर्स देयर बिलीफ ऑन कम्युनिटी और कॉमन पीपल। तो ये जो लाइन मैंने बोली इसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए था क्योंकि तो ये बहुत कम मात्रा में बाहर से आए थे, ठीक है। मुस्लिम जो रूलर्स इंडिया में आए थे वो पहले तो बहुत कम थे, बाद में इनकी संख्या बढ़ने लगी ना, क्योंकि दे स्टार्टेड टू मैरी इन इंडिया एंड दे स्टार्टेड टू इंक्रीज देयर पॉपुलेशन रैपिडली। इसके बाद मुस्लिमों की संख्या इंडिया में धीरे धीरे बढ़ने लगी। बट शुरुआत की अगर हम बात करें या स्टार्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये लोग बहुत कम मात्रा में थे और इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनके लिए था कि ये लोग अपने रिलीजियस बिलीफ्स को दूसरे के ऊपर इम्पोज करें और अपनी संख्या को बढ़ाएं, ठीक। तो जस्ट टू इंक्रीज देयर पॉपुलेशन एंड जस्ट टू इंक्रीज नंबर ऑफ देम दे स्टार्टेड टू कन्वर्ट अदर कम्युनिटी पीपल इनटू मुस्लिम्स, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड मॉन्यूमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो है, ठीक है, सेकंड मॉन्यूमेंट की बात करते हैं तो वो है मिनारेट्स। दूसरी है मिनारेट्स, ठीक है। मिनारेट्स भी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं मीनार, ठीक है। तो कई सारे ऐसे मीनार हैं जो ऐसे मुस्लिम रूलर्स ने बनवा रखे, ठीक है। अगर कुछ का एग्जांपल देने लगूं तो पहला एग्जांपल है दिल्ली कुतुब मीनार, ठीक है। कुतुब मीनार दिल्ली, ठीक है। दूसरा एग्जांपल चार मीनार, चार मीनार हैदराबाद, ठीक है। तो मीनार शब्द जो है इसका मतलब क्या होता है? मीनार का मतलब होता है कि किसी बिल्डिंग, एक बिल्डिंग बनाई गई, ठीक है, उसके आगे चार पिलर खड़े कर दिए, ठीक है। सो दीज पिलर्स आर नोन एज मीनार्स, ठीक है। ये पिलर्स को ही मीनार कहा जाता है, ठीक है। कुतुब मीनार इज अ सिंगल पिलर्ड बिल्डिंग, सो दैट इज व्हाई इट इज अ कुतुब मीनार, ठीक है। उसमें एक ही पिलर है बड़ा सा, ठीक है। आई हैव बीन टू कुतुब मीनार एंड द इंस्क्रिप्शंस ऑन कुतुब मीनार shows that it was made by a early Turkish ruler Kutbuddin Aybak. He started making कुतुब मीनार, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाता है, ठीक है, क्योंकि उनकी बहुत जो कम रूलिंग स्पैन था, उस रूलिंग स्पैन में केवल वो आधा ही बन पाया, ठीक है। उसके बाद उसको आगे फर्दर बनवाया था उनके बेटे इल्तुतमिश। सो वी विल टॉक अबाउट कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की हम अभी बात करते हैं, चार मीनार, पांच मीनार, ठीक। मीनार मीन्स पिलर्स सराउंडिंग बिल्डिंग्स, इसीलिए मीनार कहा जाता है, ठीक है। तो कुतुब मीनार की हम बात करते हैं तो कुतुब मीनार वाज स्टार्टेड बाय फर्स्ट टर्किश रूलर या इन्वेडर कह सकते हैं, कुतुब उद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी शुरुआत करी, ठीक है। इट वाज जस्ट स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, इट वाज नॉट कंप्लीटेड ड्यूरिंग द reign ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुब मीनार को वो पूरा नहीं करवा पाया, ठीक है। बट आफ्टर कुतुबुद्दीन ऐबक, आफ्टर कुतुब मीनार वाज completed by इल्तुतमिश, ठीक है। इनका पूरा नाम था शम्सुद्दीन
इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश was the son of कुतुबुद्दीन ऐबक and second Turkish ruler, ठीक है। जब टर्किश रूल इंडिया में शुरू हुआ था तो ये दूसरे टर्किश रूलर थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक की जो स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी कुतुबुद्दीन from 1206 to 1210, ठीक है। 1206 से लेकर 1210 तक इन्होंने। अब अगर हम बात कर रहे हैं कुतुब मीनार की, तो मीनार जो वर्ड है ये क्या रिप्रेजेंट करता था? मॉस्क की बात करें तो मॉस्क रिलीजन को डिफाइन करता था या शो करता था। अगर हम मीनारों की बात कर रहे हैं तो मीनार क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। चलो मीनार की बात। सो मीनार की अगर हम बात कर रहे हैं तो it signified the power of ruler or the ruling dynasty, ठीक है। रूलिंग डायनेस्टी के पावर को या रूलर के पावर को ये शो करता है, ठीक है। बेसिकली मीनारों का जो शुरुआत रूलर्स ने किया था वो इसीलिए किया ताकि वो दूसरों को अपनी पावर दिखा सके कि जितना ऊंचा ये मीनार है उतना ही ऊंचा मेरे पावर का भी लेवल है, ठीक है। तो बेसिकली फर्स्ट मुस्लिम रूलर ने इसीलिए इसको बनवाया था ताकि वो सबको दिखा सके या फिर शो कर सके हाउ मच ही वाज पावरफुल इन इंडिया एंड ही वाज हाउ मच पावरफुल रूलर, ठीक है। और उसकी जो डायनेस्टी थी वो कितनी पावरफुल थी, यही था सिग्निफिकेंस मेनली मीनारों का, ठीक। मीनारों का जो सिग्निफिकेंस है वो यही है कि वो पावर डिसाइड करती थी या पावर सिग्निफाई करती थी, दिखाती थी, ठीक है। सो यहाँ पे हम बहुत ही प्रॉपर लिख सकते हैं मॉस्क्स रिप्रेजेंटेड religion and minarets represented power। ये हो गए हमारे दो बेसिक मॉन्यूमेंट्स जो भी मुस्लिम रूलर्स ने दिल्ली में बनाया, ठीक है। बाकी तो वो लोग अपने रहने के लिए किले बनवाते थे, ठीक है। दे मेड फोर्ट्स। अगर एक इसी तरह फोर्ट की बात करते हैं तो एक फोर्ट है रेड फोर्ट, दिल्ली की अगर बात कर रहे हैं तो एक है रेड फोर्ट, ठीक है। लाल किला रहने के लिए बनवाया गया था, ठीक है, दिल्ली सुल्तानों के थ्रू। बाकी तो ये दोनों ये रिप्रेजेंट करते थे कि रूलिंग डायनेस्टी का रिलीजन क्या है, रूलिंग डायनेस्टी का पावर क्या है। इसी तरह से जब हिंदू रूलर्स का राज आया था तो उन्होंने मंदिर बनवाने शुरू किए थे हर जगह। वैसे तो इंडिया इज अ हिंदू कंट्री, ठीक है। हिंदू कंट्री की वजह से यहाँ पे मंदिर तो बहुत पहले से थे, लेकिन जब हिंदू रूलर्स यहाँ पे थे, जैसे कि अगर हम शुरुआत तो हिंदू रूलर्स से हुई थी, तोमर, चौहान, ठीक है। इन दोनों डायनेस्टी के रूलर्स ने क्या किया था कि मंदिर बनवाने शुरू किए, ठीक है। They made very big temples, ठीक है। उन्होंने भी अपने सिग्निफिकेंस के लिए टेम्पल्स बनवाए थे और किले बनवाए थे, अपनी मूर्तियां बनवाई थी ताकि ये अपने पावर को दिखा सके, ठीक है। तो ये हो गई मॉन्यूमेंट्स की बात है, ठीक है। अब कुछ मॉन्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं, ठीक। मॉन्यूमेंट्स बनवाया किसने था? पहला कुतुब मीनार, मेड बाय started by Qutbuddin, completed by Iltutmish, ठीक है। कुतुब मीनार हो गया। दूसरी बात करते हैं ताजमहल। ताजमहल क्यों बनवाया गया था? ताजमहल was a significance or it was a symbol of love, ठीक है, of a Mughal ruler शाहजहां towards his wife मुमताज, ठीक है। ये प्यार की निशानी थी, ये सिंबलाइज करता था कि
कि हाउ मच शाहजहां लव्ड मुमताज, ठीक है। ताजमहल वाज मेड बाय शाहजहां, ठीक है, इसने ताजमहल बनाया था। तीसरी मॉन्यूमेंट की हम बात करते हैं द रेड फोर्ट की, ठीक है। रेड फोर्ट वाज मेड बाय it was made by Mughal ruler Aurangzeb, ठीक है। चौथा जामा मस्जिद was it is not considered, it is can be wrong, ठीक है, because I don't know जामा मस्जिद ये तो औरंगजेब ने ही बनवाया था, ठीक है। सो ये सारे दिल्ली सुल्तान के द्वारा बनवाए गए बिल्डिंग्स हैं या मॉन्यूमेंट्स हैं जो इन रूलर्स ने बनवाए थे या स्टार्ट किए, ठीक। मैंने ये बता दिया किस मॉन्यूमेंट का क्या सिग्निफिकेंस था, क्या होता है। सबसे पहले ये बताया कि मॉस्क सिग्निफाइड द रिलीजन ऑफ अ रूलर, ठीक है, वो बताता था कि रूलर किस रिलीजन का है। मीनारे जो थी वो बताता था कि कितना पावरफुल एक रूलिंग डायनेस्टी या एक रूलर है, ठीक है। उसके बाद से फिर जो महल थे किले बनाए गए थे वो रहने के पर्पस के लिए बनाए, ठीक है। अब हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर खलजी एंड तुगलक। कंसोलिडेशन अंडर खलजी एंड तुगलक, okay. So when we talk about Khalji dynasty and when we talk about Tughlaq dynasty, सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि इनके रूलर्स कौन थे। सबसे पहले खलजी डायनेस्टी का पहला रूलर था जलालुद्दीन खलजी, ठीक है, और दूसरा रूलर था अलाउद्दीन खलजी, ठीक है। जलालुद्दीन खलजी, अलाउद्दीन खलजी। तुगलक में सबसे पहला रूलर था गियासुद्दीन तुगलक, Second ruler was Muhammad bin Tughlaq. Third ruler was Firoz Shah Tughlaq, ठीक है। ये थी खलजी डायनेस्टी, ये था तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। इन्होंने अलग अलग टाइम पे दिल्ली के सल्तनत पे राज किया है, दिल्ली के थ्रोन पे इनका रूल रहा, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन जो थी इनकी, सो बेसिकली दीज वर द रूलर्स ऑफ खलजी डायनेस्टी एंड दिस वर द रूलर्स ऑफ तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। जलालुद्दीन खलजी ने भी अपने रीन में बहुत सारे डेवलपमेंट का काम किया दिल्ली में, ठीक है, और तुगलक ने भी बहुत सारे काम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये तो बात होगी कौन सी डायनेस्टी की रूलर में, कौन सी डायनेस्टी में कौन कौन से रूलर्स थे, ठीक है। तो सबसे पहला जो काम इन लोगों ने किया था इन दोनों डायनेस्टी के रूलर्स ने कि अपने जो सरदार थे, ठीक है, एरिस्टोक्रेट्स और चीफटेन्स और गवर्नर्स जो होते थे इनके दरबार में, सो दे in their rule the aristocrats, ठीक है, aristocrats and landed chieftains
chieftains, लैंडेड chieftains, इसका मतलब ये होता है एरिस्टोक्रेट मतलब सभारी, सभासद, ठीक है। और लैंडेड chieftain का मतलब जमींदार, ठीक है। तो इनके रूल में जो जमींदार थे स्पेशली इल्तुतमिश के राज, ठीक है, इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश के राज में इन लोगों ने क्या किया था, ये स्पेशल लोगों को इसके लिए रिक्रूट नहीं करते थे, ठीक है। ये क्या करते थे ना कि स्पेशल पीजेंट्स को खरीदते थे। उस जमाने में लोगों की खरीदा और बेचा जाता था, ठीक है। तो स्पेशल पीजेंट का मतलब जो इनके स्पेशल लेबरर्स थे जो खरीद करके ले आते थे उनको इन जगहों पे रखते थे, ठीक है। फिर इसको ब्रेड टीका बनाते थे, कई बार लैंडेड चिफ्टेन यानी कि जमींदार भी बना दिया जाता था। और इनका एक और काम होता था कि ये स्पेशली मिलिट्री के लिए, मिलिट्री पर्पस के लिए खरीदे बेचे जाते थे, पर्पस के लिए खरीदे और बेचे जाते थे, ठीक है। तो बेसिकली इस रूल का जो सबसे पहला सिग्निफिकेंस था या सबसे पहला नाम ये था कि ये लोग एडमिनिस्ट्रेटर, एरिस्टोक्रेट या फिर जमींदारों के लिए किसी एक स्पेशल रूल नहीं रखते थे, वो एक अपने स्पेशल पीजेंट्स को जो मिलिट्री पर्पस के लिए यूज किया जाते थे उनको इस काम में भी यूज करते। समझ गई बात? एक बार और इसका मतलब ये है कि स्पेशल पीजेंट जो ये खरीद के बाहर से मिलिट्री पर्पस के लिए लाते थे उन्हीं का यूज ये जमींदार और एरिस्टोक्रेट के लिए भी करते थे, ठीक है। इनको पर्शियन में बंडगन कहा जाता है, बंडगन। They were said as बंडगन in Persian, पर्शियन। इंग्लिश में स्पेशल पीजेंट्स और हिंदी में बंधुआ मजदूर, बंधुआ मजदूर, ठीक है। They were named by these words in different languages. बंडगन in Persian, बंधुआ मजदूर in Hindi and special peasants in English, ठीक है। So after that they were carefully trained to man some of the most important political office in the kingdom since they were totally dependent upon their master the sultan to trust and rely upon। इसका मतलब ये है कि इनको काम में रखने से पहले they were trained, ठीक है। इसका मतलब ये होगा they were trained, ठीक है। सबसे पहले उनको ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। उनको ट्रेनिंग दी गई कि आपको ये काम करना है, ठीक है। ट्रेनिंग देने के बाद क्या किया जाता था, उनकी जो वफादारी उसकी परीक्षा होती थी, ये कितने वफादार हैं अपने राजा की तरफ, ठीक है। अगर वो राजा की तरफ बहुत ज्यादा वफादार हुआ करते थे तो सुल्तान जो है उनको अपने पर्सनल बॉडीगार्ड्स के रूप में भी रख लेते, ठीक है। तो सुल्तान जो है, सुल्तान were totally relied on them after they completed their ट्रेनिंग, ठीक है। ट्रेनिंग के बाद सुल्तान उनके ऊपर पूरी तरह से भरोसा कर लिया, ठीक है। सो ये दो टॉपिक था शुरुआत का, इस बड़े टॉपिक का ये दो सब टॉपिक, ठीक है। इसके बाद इसके अगले टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कल, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। होप यू गेन सम नॉलेज फ्रॉम दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस वीडियो यू कैन कीप down that queries in the comment section. I will definitely answer your queries and the remaining part of this chapter will be discussed in next video. So thank you for watching this video.